सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन गर्ल्स के बारे में जो कि ब्रॉक से लव करती थी, और ये लिस्ट हमारी टॉप 5 लिस्ट होगी। तो इसीलिए अगर वीडियो पर आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे वीडियो विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब बिना किसी देरी के करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो पोकेमॉन एनिमे के अंदर ब्रॉक एक काफ़ी पॉपुलर कैरेक्टर है, और ये ऐश का एक काफ़ी अच्छा दोस्त भी है, और इसने वक्त वक्त पर हमेशा अपने दोस्तों की मदद की है, और उसके अलावा इसने बहुत सारे पोकेमॉन का भी इलाज किया है। लेकिन पोकेमॉन एनिमे के अंदर हमने ब्रॉक की एक आदत देखी है कि वो जिस भी गर्ल को देखता है बस उसे डेट पर चलने के लिए पूछ देता है, और बहुत सारी गर्ल्स ने इसे इग्नोर भी किया है। लेकिन उनमें से कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जो कि ब्रॉक से लव करने लगी थी। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं टॉप 5 गर्ल्स के बारे में बात करेंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो नंबर 5 पर हम जिस गर्ल के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है टेमैको, और ये हमें देखने को मिली थी एपिसोड द हार्ट ब्रेक ऑफ ब्रॉक में। लेकिन मुझे ये गर्ल थोड़ी क्रेजी लगती है, क्योंकि उस एपिसोड में हमने ये देखा कि ये ब्रॉक से लव तो करते ही है, लेकिन उसके अलावा ये जेम्स और एक डॉक्टर के पीछे भी पड़ गई थी। तो दरअसल उस एपिसोड में हमने देखा कि ब्रॉक ने इसे बचाया जब ये बेहोश थी, और फिर जब ये उठी तो इसने ब्रॉक को देखा और बस उससे शादी करने की जिद करने लगी। लेकिन ब्रॉक उस समय इससे लव नहीं करता था। और फिर बाद में उसी एपिसोड के अंदर हमने देखा कि जब जेम्स ने इसकी जान बचाई तो ये जेम्स के पीछे भी पड़ गई कि वो अब उसी से शादी करेगी, और उसके बाद एक डॉक्टर के पीछे। तो हम कह सकते हैं कि ये गर्ल थोड़ी क्रेजी थी। और उस एपिसोड के अंदर भी हमने देखा कि ब्रॉक का दिल कैसे टूटा, क्योंकि बाद में ब्रॉक ने खुद को मना लिया कि वो भी इस गर्ल से लव करता है, लेकिन फिर ये जेम्स और उसके बाद एक डॉक्टर के पीछे पड़ गई। तो इसलिए हमने इसे नंबर 5 पर रखा है, क्योंकि ये भी ब्रॉक से लव करती थी। तो नंबर 4 पर हम जिस गर्ल के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है विलहेल्मिना, और ये हमें देखने को मिली थी एपिसोड फॉर क्राइंग आउट लाउड में, जहाँ पर हमने देखा था कि ये एक अमीर और बिगड़ैल लड़की है, लेकिन ये अपने पोकेमॉन मैरिल की परवाह करती थी और वहीं कहीं गुम हो गई थी, जिसकी वजह से ये काफ़ी परेशान हो गई। उसके बाद फिर क्या था, ऐश और उसके दोस्तों ने मैरिल को ढूंढने में इस गर्ल की काफ़ी मदद की, और ब्रॉक ने भी इसकी काफ़ी हेल्प की, जिसकी वजह से ये थोड़ी बहुत ब्रॉक से इम्प्रेस हुई। और फिर एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि धीरे धीरे ब्रॉक से लव भी करने लगी थी, और ये जाते वक्त ब्रॉक को ये कहती है वो उसे फिर से किसी दिन देखना चाहती है। सो हम ये कह सकते हैं कि ये गर्ल भी ब्रॉक से लव करने लगी थी। तो इसलिए हमने इसे रखा है नंबर 4 पर। तो नंबर 3 पर हम जिस गर्ल के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है हॉली, जो कि हमें देखने को मिली थी एपिसोड टैग वी आर इट में, जहाँ पर हमने देखा था कि शुरुआत में जब ब्रॉक ने इसे डेट पर चलने के लिए पूछा तो ये ब्रॉक को इग्नोर करती थी। लेकिन जब ये दोनों उस एपिसोड में एक दूसरे के पार्टनर बने तो धीरे धीरे ये ब्रॉक से लव करने लगी, क्योंकि ये ब्रॉक की फाइटिंग स्पिरिट देखती थी और ये देखती थी कि ब्रॉक लड़ता कैसे है। और फिर उस एपिसोड के अंदर हमने देखा कि जब भी ब्रॉक नर्स जॉय के साथ फ्लर्ट करता था तो ये काफ़ी जेलस फील करती थी, जो कि ये बताती है कि ये ब्रॉक से लव करने लगी थी। और फिर उस टूर्नामेंट के एंड में जब वो टूर्नामेंट खत्म हो गया तो ये ब्रॉक को बिना गुड बाय कहे हुए वहाँ से चली गई। और फिर बाद में नर्स जॉय ने बताया कि हॉली यहाँ से चली गई है अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, क्योंकि वो आगे चलकर ब्रॉक की एक अच्छी पार्टनर बनना चाहती है। तो इसीलिए हमने इस गर्ल को रखा है नंबर 3 पर, क्योंकि ये भी ब्रॉक से लव करती थी। तो नंबर 2 पर हम जिस गर्ल के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सूजी, और ये हमें देखने को मिली थी एपिसोड पोकेमॉन फैशन फ्लैश में, जहाँ पर हमने देखा था कि जब इसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ तो ब्रॉक इसे पहले से ही जानता था, क्योंकि सूजी एक काफ़ी अच्छी पोकेमॉन ब्यूटिशियन थी और इसका अपना एक पार्लर था जहाँ पर ये पोकेमॉन की ब्यूटी को निखारती थी। तो बेसिकली इस एपिसोड के अंदर हमने पोकेमॉन की ब्यूटी के बारे में जाना, लेकिन इस एपिसोड में हमने ये भी देखा कि जो सूजी है वो ब्रॉक से थोड़ी बहुत इम्प्रेस हो गई थी। लेकिन जब ब्रॉक ने इसे खुद के साथ चलने के लिए कहा अपने सफ़र में तो इसने मना कर दिया, इसलिए नहीं कि वो ब्रॉक को पसंद नहीं करती थी, बल्कि इसलिए कि वो चाहती थी कि ब्रॉक अपनी स्किल को और भी डेवलप कर सके, क्योंकि उसने देखा था कि ब्रॉक पोकेमॉन की देखभाल कैसे करता है, जिसकी वजह से वो ब्रॉक से इम्प्रेस हो गई थी। और यहाँ तक कि उसने अपनी वल्पिक्स भी ब्रॉक को दे दी थी संभालने के लिए। तो आप सोच सकते हो कि ये गर्ल भी ब्रॉक से लव करती थी, इसलिए हमने इसे रखा है नंबर 2 पर। तो नंबर 1 पर हम जिस गर्ल के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है लूसी, और ये एक फ्रंटियर ब्रेंडी है, और इसे हमने देखा था एपिसोड क्वीन ऑफ सर्पेंटाइन में, जहाँ पर हमने देखा कि जब ये पहली बार ऐश, ब्रॉक और उसके दोस्तों से मिली तो ब्रॉक ने इसे शुरुआत में ही डेट पर चलने के लिए पूछ लिया, और उस समय हमने ये देखा कि ये उस समय ब्लश कर रही थी और ये ब्रॉक से थोड़ी बहुत इम्प्रेस भी हो गई थी।
क्योंकि इसे ब्रॉक का फेस अच्छा लगता था। इसीलिए ये बस ब्रॉक को हाँ बोलने ही वाली थी कि उसी कन्वर्सेशन के बीच में मैक्स आ गया और मैक्स वहाँ ब्रॉक को लेकर चला गया। लेकिन उस एपिसोड के अंदर हमने देखा कि ब्रॉक जब भी इससे बातें करता है तो ये थोड़ी बहुत शर्माती है, जो कि हमें ये बताती है कि ये भी ब्रॉक से लव करने लगी थी। लेकिन वहाँ पर इतने सारे लोगों के होने की वजह से ये ब्रॉक को बता नहीं पाती कि ये भी उससे लव करती है। सो इसीलिए हमने इस गर्ल को रखा है नंबर 1 पर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन एंड बाय बाय।